त्रियक नियम नाम दिया। ठीक है, क्या किया इन्होंने? त्रियक नियम नाम दिया। नाम दिया। ठीक है, अब हम जानेंगे कि त्रियक नियम में होता क्या था। त्रियक नियम में होता क्या था, अब हम लोग जानेंगे इस बात को। लिखेंगे त्रियक नियम के अनुसार त्रियक नियम के अनुसार तत्वों को त्रियक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों का परमाणु क्या हो गया? चलिए यहां से इधर ही लिखते हैं। परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान मध्यवर्ती तत्वों का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है। इस चीज को समझना पड़ेगा। इस चीज को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 3 वर्ग बनाया था। ठीक है, और 3 वर्गों में इन्होंने कैसे कैसे तत्वों को रखा हम आपको बताते हैं। इन्होंने 3 वर्गों में इसे रखा था, 3 वर्ग बनाया था। ठीक, मान लीजिए ये आपका वर्ग 1 है, ये आपका वर्ग 2 है, और ये आपका वर्ग क्या है? 3। ठीक है, इसमें क्या किया इन्होंने? पहले रखा कैल्शियम को, पहले कैल्शियम को रखा, फिर रखा इन्होंने स्ट्रांसियम को, उसके बाद इन्होंने रखा बेरियम को। इसके बाद इन्होंने क्या किया? बेरियम को रखा। इसके बाद इन्होंने बेरियम को रखा। तो कैल्शियम का इनका जो परमाणु द्रव्यमान था
थोड़ा सा इसको यहां लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका तत्व और ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो कैल्शियम जो है इसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, स्ट्रांसियम का होता है 87.5 और बेरियम का होता है 137। ठीक है, अब देखिए अगर आप औसत निकालिएगा, औसत निकालिएगा तो क्या होगा, 40, 87.5 और आप जो है नहीं दोनों का है ना, अन्य दो तत्वों का औसत है तीसरा के बराबर, अन्य दो तत्वों का औसत जो है ना इसको जोड़ के 2 से भाग दीजिए, ये हो गया 7 और 13 4 17/2, ये हो गया 2 8 16 2 8 16 88.5। देखिए इसका औसत आया है 88.5 और स्ट्रांसियम का है कितना 87.5, तो लगभग बराबर ही हो गया। ठीक है, एक का अंतर है तो लगभग बराबर ही हो गया। ठीक है, लगभग बराबर ही हो गया। तो इसी प्रकार से इन्होंने इन तत्वों को सजाया था। दूसरे वर्ग में उन्होंने यहां पे हम तत्व लिख रहे हैं और यहां लिख रहे हैं परमाणु द्रव्यमान। तो तत्व जो है इन्होंने क्या किया, पहले लिया लिथियम को, उसके बाद ले लिया सोडियम को और उसके बाद इन्होंने ले लिया पोटेशियम को। तो लिथियम जो है ये आपका 7 है और सोडियम का 23 होता है, 11 होता है परमाणु संख्या, 23 हो जाएगा। ठीक है, और पोटेशियम जो है इसका 39 होता है। इसका जब औसत निकालिएगा तो क्या होगा, तो 7 + 39/2 ये हो गया 46/2, लगभग 23 हो गया, लगभग क्या 23 हो गया पूरा। तो देखिए इस दोनों का औसत जो है पिछला के बराबर है, इस दोनों का औसत बीच वाले तत्व के बराबर है। उन्होंने यही कहा भी था कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का जो मान होता है परमाणु द्रव्यमान, वह अन्य दो मध्यवर्ती तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे तत्व, यहां लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान। अब फिर उड़ जाएगा ही। पहले हम इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं, डर लगता है कि कहीं उड़ ना जाए। उड़ गया, परेशानी हो गई। अब आप लोगों को थोड़ा सा 5 मिनट का वेट करना पड़ जाएगा क्योंकि ऐप जो है वो अपने से बंद हो गया है, शायद हमको दोबारा भी लिखना पड़े थोड़ा सा। ठीक है, एक बार तब तक में आप लाइक कर दीजिएगा और सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुनः आज रात के लाइव सेशन के लिए तैयार रहिए। ठीक है,
थोड़ा सा 2-3 मिनट 4 मिनट का है समय। ठीक है, देखिए इनका जो डोब्रेनर का ट्रिक था, उस समय में जो है लगभग 30 तत्वों को का जानकारी मिल गया था। ठीक है, ठीक है, लगभग 30 तत्वों का जानकारी जो है उस समय में मिल गया था। ठीक है, और इन्होंने जो वर्ग बनाया, इन्होंने क्या किया था कि तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में इन्होंने उसको सजा दिया था। ठीक है, बढ़ते क्रम में उन्होंने क्या किया, सजा दिया था। ठीक, तो बढ़ते क्रम में जब इन्होंने परमाणु को सजाया तो इनका जो बीच वाला तत्व था उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दो, ऊपर वाला और नीचे वाला का औसत के बराबर हो रहा था, औसत के बराबर हो रहा था। इसी आधार पर इन्होंने उन तत्वों को सजाया था। इसी आधार पर उन्होंने उन तत्वों को सजाया था। ठीक, इसी आधार पर उन्होंने उन तत्वों को सजाया था। हम तीसरे वर्ग का भी बात करेंगे अभी। ठीक है, हम लोग अभी तीसरे वर्ग का भी बात करेंगे। ऐप फिर से खुल गया है। ठीक है, अब हम लोगों को ज्यादा समय नहीं लगेगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक, मेंडलीव का आवर्त सारणी पढ़ाने के दौरान ही पिछले 1-2 दिन भी गड़बड़ी हुआ था और आज फिर से इसी में हुआ है, लेकिन हम लोग क्लास बंद नहीं करेंगे। गनीमत है कि फिर से ऐप जल्दी से ऑन हो गया। ठीक है, ठीक है ना, लेकिन जो हम लिखे थे वो हमारा निकल गया, तो हम जल्दी जल्दी से लिख देते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, इसको जल्दी जल्दी से लिख देते हैं। थोड़ा सा आप 2 मिनट और देंगे, फिर हम लिख देंगे। ठीक, हम यहां रख रहे हैं वर्ग 1 और यहां दे रहे हैं वर्ग 2 और यहां दे रहे हैं वर्ग 3। ठीक है, ठीक है, वर्ग 1 में जो है ये आपका यहां पे तत्व रहेगा और यहां रहेगा परमाणु द्रव्यमान। इसमें भी एक साइड तत्व रहेगा और एक साइड रहेगा परमाणु द्रव्यमान। इसमें भी तत्व रहेगा और परमाणु द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, तो तत्व में पहले क्या लिए हम लोग, पहले हम लोग लिए एक तो कैल्शियम लिए थे, कैल्शियम। दूसरा लिए थे स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम। और तीसरा हम लोग लिए थे बेरियम। कैल्शियम का जो था वो था 40, स्ट्रॉन्शियम का होता है 87.5 और बेरियम का जो है ये होता है आपका 137। फिर हम इसका क्या किए थे, औसत भी निकाले थे और औसत जो निकाले उसमें 40 में 137 को ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो औसत निकलेगा जो इसके लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 177/2 भागा दे करके 88.5 होता है, जो कि लगभग स्ट्रॉन्शियम के बराबर होता है। दूसरा जो वर्ग था उसमें हम लोगों ने पहले लिया था लिथियम को, उसके बाद हम लोगों ने लिया सोडियम को और सोडियम के बाद हम लोगों ने लिया था पोटेशियम को, पोटेशियम को।
लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का आपका 39 होता है। ठीक है, इसका फिर हम लोग क्या करेंगे, औसत निकालेंगे, जो कि 39 में 7 जोड़ करके 2 से भाग देना होगा। तो 46/2 मतलब कि 23, ये तो पूरा पूरा बराबर ही हो गया। ठीक है, पूरा पूरा बराबर ही हो गया। तीसरे वर्ग में देखिए उन्होंने क्या किया, तीसरे वर्ग में उन्होंने क्लोरीन को लिया। किसको लिया, क्लोरीन को लिया। इसके तुरंत बाद, इस वर्ग के तुरंत बाद हम स्त्रीयक की विशेषता बताएंगे। ठीक है, और स्त्रीयक का जो है दोष भी बताएंगे। ठीक है, किस बात पर आधारित था यह सब बताएंगे, मतलब इससे जुड़ा क्या क्वेश्चन आ सकता है वो हम बताएंगे। इसीलिए वीडियो में एकदम बने रहें, इधर उधर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, क्लोरीन लिया और ब्रोमीन लिया, आयोडीन लिया। जैसा कि आप जानते हैं क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35 होता है, ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान 80 होता है और आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान 127 होता है। फिर हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे औसत। औसत निकालेंगे तो शुरू वाला और तीसरा वाला को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, जो कि आपका हो जाएगा 81। 127 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 7 5 12, 12 3 15, 1 16.5 बटा हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 1 2 इतना। ठीक है, 81.5 और ये आपका 80 है, तो लगभग लगभग बराबर ही है, इसीलिए चिंता फिक्र की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने 3 ऐसे तत्वों को लिया है जिसमें कि पहला वाला, ये आपका पहला वाला है, ये आपका अंतिम वाला है। पहला वाला और अंतिम वाला को जोड़ करके 2 से भाग देने पर लगभग लगभग बीच वाले आता है। ठीक, अब हम डॉबरेनर के तिर्यक का विशेषता के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं। डॉबरेनर के तिर्यक की विशेषता के बारे में जानेंगे। डॉबरेनर के तिर्यक की विशेषता के बारे में अब हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक, तो यहां लिखेंगे डॉबरेनर के